कि उससे अलग तो कुछ है नहीं। लेकिन नदी की धारा बह रही है। अब नदी में बोलो कि नदी के में की धारा को देखते जाओ, देखोगे नहीं, बह जाओगे। कैसे देखोगे? नदी में रह के नदी की धारा का कैसे देखोगे, ये बताओ। नहीं, नदी की धारा में क्यों? हाँ, एक भाई नदी की धारा तो लगातार बह रही है, और चित्त लगातार बह रहा है ना। नहीं, चित्त में तो तरंगों की तरह उठते हैं ना, वो तो एक के बाद एक होता है, वो लगातार बह रही है, तो इसमें डिफरेंस है ना थोड़ा सा। नदी में भी तरंगे होती हैं, हलचल हलचल होती है। और चित्त में भी हलचल होती है, तरंगे होती है। तो चित्त जैसे बहता है वैसे नदी भी बहती है। चित्त भी तो बहता रहता है। कभी काम में बह गया, कभी क्रोध में बह गया, कभी मोह में बह गया, नहीं बहता। नहीं, अगर इसको देखने का, दृष्टा बनने का अभ्यास करे तो मेरा प्रश्न यही, पहले मेरे प्रश्न का, तुम्हारे प्रश्न के समकक्ष मैंने प्रश्न किया है कि नदी की धारा में रह के आप नदी को कैसे देख सकोगे? बह नहीं जाओगे? नदी को नदी मत मानो भैया, अपने को नदी से अलग मानो। चित्त को नदी को मानोगे तो अपने को चित्त से अलग मानोगे तो चित्त को कैसे मानेंगे? अरे भाई, अपने ये को उल्टा है। क्या बोल रहे हो? नदी को नदी है तो नदी मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। नहीं, वो तो नहीं, अभी आप चित्त को मैं मत मानो ना, चित्त को चित्त मानो। तो जो मैं वो तो अलग बात है। नदी को नदी मानोगे ना तभी उससे अलग होगे, चित्त को चित्त मानोगे तभी तो उससे अलग जाओगे। नहीं मानोगे तो उसमें कैसे अलग जाओगे? आपके अंदर कमी दिखोगे तभी तो उसको दूर करोगे। मैं और चित्त तो अलग अलग है ना। अलग अलग है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार क्यों हो रहे हो? शांत है, मेरा चित्त उद्विग्न है, मेरा चित्त ऐसा है वैसा है, तो मैं चित्त से अलग हूँ ना। अरे वो तो आपने सुनाई बात सुनी है, वही आप बोल रहे हो। तो जो यहाँ व्याख्या है उसको सुनो ना। बोलो भाई, बोलो। हाँ जी, पढ़ो। जैसे बालक दौड़ता है तो उसको सूर्य भी दौड़ता जान पड़ता है और स्थित होने पर स्थित लगता है, परंतु सूर्य ज्यों का त्यों है। वैसे ही चित्त की चंचलता से मूर्ख आत्मा को व्याकुल देखते हैं, चित्त की अचलता में अचल देखते हैं और चित्त की उपजने में उपजता देखते हैं, परंतु आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। जैसे मकड़ी अपने जाले से आप ही घिरती है और निकल नहीं सकती, वैसे ही जीव अपनी वासना से ही बंधते हैं। जो चर्चा चल रही थी चित्त की, तो चित्त तो उसका काम ही है फुरना, पर हमारी जो वासना जैसी होती है ना, तो उधर को चित्त बह जाता है ना। हाँ, मेन पॉइंट अभी पकड़ में आ जाएगा। हाँ, राम जी ने पूछा क्या दोबारा बताना भाई। जैसे मकड़ी अपने जाले से आप ही घिरती है और निकल नहीं सकती, वैसे ही जीव अपनी वासना से ही बंधते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अत्यंत मूर्खता के अधिष्ठान जो स्थावर आदि हैं, उनकी वासना कैसी होती है, सो कृपा करके कहिए। अभी सबसे पहले यहाँ पर स्थावर किसे कहते हैं, ये पहले यहाँ पर वास्तव कर दीजिए ताकि सबको प्रश्न समझ में आ जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अत्यंत मूर्खता के अधिष्ठान जो स्थावर आदिक हैं, उनकी वासना कैसी होती है, सो कृपा करके कहिए। तो स्थावर किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। स्थावर जड़ हो गई और जंगम चलते फिरते प्राणी है वो जंगम है। स्थावर जो जीव है उन्हें स्थावर कहते हैं, जो जड़ जैसे हैं। पेड़ है, पौधे हैं, पशु है। नहीं, पशु कैसे हो गए? पशु स्थावर कैसे हो गए? पेड़ पौधे पेड़ नहीं, ये भी जो एक जगह है वो जड़ चीजों को स्थावर कहते हैं। जड़ चीजें स्थावर में गिरेगी। और जब देखो पेड़ भी तो हिलते डुलते हैं, जिनमें अंतःकरण नहीं है,
वो उसमें स्थावर में आता है, और जिसमें अंतःकरण है वो उसमें आता है, जंगम में आता है। हाँ देखो, अभी देखो। हाँ क्यों मनोज सिंह, सही है क्या? तो अगर मुझे सही है। पहले भी मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि अभी जैसे स्थावर हो गया और जंगम हो गया, ये दो हो गए, फिर एक सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, एक जड़ हो गया, चेतन हो गया। इन छयों में अंतर मुझे कुछ समझ नहीं आता कई बार। क्या किस चीज में अंतर नहीं आता? आप रिलैक्स होके पूछे, सब बताया जाएगा। अपन कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन जैसे आप एक एक प्रश्न पूछो, बताओ। स्थावर हो गया, जंगम हो गया। हाँ, ये दोनों, तो स्थावर में क्या क्या आते हैं, जंगम में क्या होते हैं, फिर जड़ क्या है, चेतन क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? अरे ये तो नॉर्मल चीजें हैं यार, देखो सुनो, इसमें आप उलझो नहीं। अभी है ना, अभी जब व्याख्या करने हम जाएंगे ना, तो आपको ना लगभग सारी चीजें सेम ही मिलेंगी। आप सिंपल जैसे सजीव निर्जीव, अभी व्याख्या सिंपल है। जिनमें जो बच्चे में जिनमें जान हो, जो चलती फिरती हो, अभी जिनमें जान हो मतलब वो सजीव है। जो जिनमें जान नहीं हो वो निर्जीव है। सिंपल सी बात है। अब अस्थावर जंगम को हो गया, जो चलते फिरते हो वो जो है जंगम है, जो चलते फिरते है, और जिनमें अंतःकरण है वो जंगम है, और जो चलते फिरते नहीं है, जो एक जगह पे स्थिर है, वो स्थावर हो गए, अंतःकरण नहीं है। अभी आ गया जड़ चेतन कहा गया। अब जड़ चेतन थोड़ा सा डीप में जाएगा। ये जड़ ये हो गया, चेतन ये हो गया, जिनमें चेतनता होती है। आप सोच विचार सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है, निर्णय ले सकते हैं। और उसमें नहीं, चेतन में तो पशु पक्षी भी आते हैं, वो विचार थोड़ी ले सकते हैं। नहीं सुनो, इसमें आगे जो क्रियाशील है, वो चेतन में आ गया, और जो अक्रिय है वो जड़ में आ गया। अक्रिय चीजें ये वो जड़ में आ गया। तो ये मतलब लगभग सब समानार्थी शब्द है मेरे हिसाब से। समानार्थी शब्द है। हाँ, कुछ थोड़ा सा सूक्ष्मता से व्याख्या करेंगे, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी लगभग सेम ही बदलाव होगा। चलिए, तो आप इसमें भ्रमित ना हो भाई। चलिए आगे पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो स्थावर जीव हैं वे अमन सत्ता को नहीं प्राप्त हुए, वे केवल मन अवस्था में ही प्रतिष्ठित नहीं। फिर से दोबारा पढ़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो स्थावर जीव हैं वे अमन सत्ता को नहीं प्राप्त हुए, केवल मन बना हुआ है उसमें। हाँ जी, केवल मन अवस्था में भी प्रतिष्ठित नहीं, पर मध्य अवस्था में है। स्थावर जंगम के लिए मन भी नहीं है, अमन भी नहीं है। ठीक से पढ़ो। स्थावर जीव हैं, जो स्थावर जीव हैं वे अमन सत्ता को भी नहीं प्राप्त हुए, वे केवल मन अवस्था में भी प्रतिष्ठित नहीं है, पर मध्य अवस्था में है। उनकी तिर्यष्ट का सुषुप्त रूप है, वह केवल दुख का कारण है। उनका मन नष्ट नहीं हुआ, वे केवल सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप स्थित हैं। वे काल पाकर जागेंगे, अभी उनकी सत्ता मूक जड़ होकर स्थित है। अब इतने को आप देखो, अमन सत्ता को भी नहीं प्राप्त है। अमन सत्ता को प्राप्त होंगे तो वो ज्ञात ज्ञेय हो जाएगा, ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। अमन सत्ता जिसमें मन नहीं हो वो सत्ता, वो सत्ता तो ब्रह्म ही है। मन का भाव होने के बाद तो ब्रह्म ही शेष रहता है। और वो और एक इसमें एक बात आई थी ना, वो अमन सत्ता को भी नहीं प्राप्त हुई और मन सत्ता को भी नहीं। मन भी नहीं है उनमें, मन भी उनका जड़ीभूत है, क्योंकि मन में मनुष्य है और जो अमन सत्ता उसमें ज्ञानी है। तो वो मनुष्य की उसमें भी नहीं आते, और ज्ञान तो उनको हुआ नहीं। वो बीच में जड़ अवस्था में है, गोते खा रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे पानी है, पानी में चंचलता होते और पानी वाष्पीभूत हो गया तो भी ऊपर उठ जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन वो जब बर्फ हो जाता है ना, जड़ बिल्कुल एक जगह रहता है। ऐसे वो ब्रह्म की घन अवस्था है वो जड़, उसको स्थावर कहते हैं।
सही है। हाँ, स्थावर में ब्रह्म की 4 अवस्थाएं होती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 अवस्था अज्ञान दशा में आती हैं, और शुद्ध जो स्वरूप है उसका ब्रह्म है। तुरिया और तुरियातीत 5वां। हाँ हाँ। राम जी ने पूछा है, देवताओं में श्रेष्ठ यदि उनकी सत्ता अद्वैत रूप होकर स्थावर शरीर में स्थित है तो मुक्त अवस्था उनके निकट कैसे है? राम जी ने पूछा है, देवताओं में श्रेष्ठ यदि उनकी सत्ता अद्वैत रूप होकर स्थावर शरीर में स्थित है तो मुक्त अवस्था उनके निकट है, यह सिद्ध हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। नहीं सुरेंद्र बताओ इसके बारे में, क्या बताया अद्वैत? राम जी ने पूछा, जैसा भी राम जी ने पूछा कि जब वो मन अवस्था में नहीं, मन अवस्था में बंधन है, दुख है, सुख है, स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, जीवन है, मृत्यु है, सब मन की अवस्था में आता है। जब वो मन की अवस्था में नहीं है तो वो तो मुक्त है, मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, मुक्त हो जाना चाहिए उनको। तो फिर अभी जवाब देंगे वशिष्ठ जी, आप पढ़ो। हाँ, मतलब मुक्ति के निकट है, क्योंकि अमनी भाव में भी नहीं है और मनी भाव में। हाँ, वो अभी बहुत गहराई की चल रही है। तो मतलब मुक्ति अवस्था के निकट ऐसा सिद्ध होता है। तो वशिष्ठ जी इस पर जवाब देते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मुक्ति कैसे निकट होती है? मुक्ति तब होती है जब बुद्धि पूर्वक वस्तु को विचारे और यथाभूत अर्थ देख पड़े, जब सत्ता समान की बोध है। कॉल कर मेरे को, मैं ऐड करता हूँ तेरे को जब वशिष्ठ में। अच्छा, हे राम जी, जब जो सत्य पदार्थ जान करके वासना को त्याग करे तब सत्ता समान पद प्राप्त होते हैं। प्रथम अध्यात्म शास्त्र को विचारे और उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करे, तब उसमें जो प्राप्त हो वही सत्ता समान पर ब्रह्म कहलाता है। स्थावर के भीतर वासना है परंतु बाहर नहीं दिखती। क्योंकि उनके सुसुप्ति वासना है। ये एक मैं बोलना चाहूंगा, जैसे ये पूरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना चंद्रेल भाई, अब मैं एक शब्द में समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। और राम लखन भाई पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी। राम लखन भाई, जैसे अपन गुरु गीता जो पढ़ते हैं ना, ये जो टॉपिक चल रहा है ना अभी पूरा, जैसे वो बालक होता है ना, बालक, उसका क्या होता है ना, जो बालक तो दिखेगा यार, तो ज्ञानी हो गया है, तो न इसको काम है ना क्रोध है, कुछ नहीं यार, लेकिन उसका क्या है ना, दबा हुआ है, ठीक है। और जो है दबा सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन क्या देखो खुश है। और जैसे ज्ञानी है तो उसका काम क्रोध बीत हो गया, बीत राग हो गया। तो मेरे हिसाब से यही टॉपिक लगभग ही चल रहा पूरा। हाँ। तो यही है एकदम सहजता में। देखो कोई योग वशिष्ठ में ना एकदम सारी चीजें क्लियर कट है। उन जो शब्द उसमें डाल दिए गए ना, वो उपनिषदों से डाले गए थे। तैतरीय उपनिषद आ दिया है, तो इसलिए चिन्ह मात्र ये वो सब, अमन मतलब शांति होती है, तो अलग अलग चीजें, इसलिए हमको थोड़ा सा लगता है। बाकी एकदम साफ साफ सब चीजें दिख रही हूँ उसमें। सही है। अब पढ़िए महाराज जी। प्रथम अध्यात्म शास्त्र को विचारे और उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करे, तब उससे जो प्राप्त हो वही सत्ता समान परब्रह्म कहलाता है। स्थावर के भीतर वासना है परंतु बाहर नहीं दिखती, क्योंकि उनकी सुसुप्ति वासना है। जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके जन्म होंगे और वासना जगेगी। उनके भीतर जगत की सत्ता है पर बाहर नजर नहीं आती। वे सुसुप्ति के समान जड़ धर्म हैं। वे अनंत जन्मों में दुख पाएंगे। हे राम, स्थावर जो अब जड़ धर्मी सुसुप्त पद में स्थित हैं, वे बारंबार जन्म पाएंगे। जैसे बीज में पत्र, टास, फूल और फल अवस्थित होते हैं और मृत्तिका में घट बनने की शक्ति है,
वैसे ही स्थावर में वासना स्थित है, जिसमें वासना रूपी बीज है, वह सुषुप्ति रूप कहलाता है, और वह सिद्धता जो मुक्ति है उसे नहीं प्राप्त होती। जहाँ निर्जीव वासना है वह तुरीय पद है, और वह सिद्धता को प्राप्त करती है। एक शब्द बोलूं मैं? जो बीज होता है ना, बीज जो चने होते हैं ना, एक होता भुना हुआ चना और एक होता है ना नॉर्मल चना। लेकिन जो भुना हुआ चना है ना, उसको आप दोनों एक जैसे दिखेंगे। अगर आप उसको ना जमीन में डालोगे दोनों को ना, तो जो भुना हुआ है ना वो उगेगा नहीं, और जो नॉर्मल है वो उग जाएगा। जो ज्ञानी है ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समझाने के लिए से वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन उतना ऊपर का अपनी मति नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना छोटे में जी रहे हैं। तो अभी छोटा उदाहरण ही लेंगे, तो जो ज्ञानी है ना उसकी इच्छा वासना सब खत्म हो गई है, और जो बच्चा है या जो अज्ञानी है या उनको वो नहीं है, तो जड़वत है, वो छुपी हुई है। समय पाके वो मिट्टी में उग जाएगी। सुरेंद्र भाई आप बोलिए। हाँ सही, एकदम सही, राइट। वही टॉपिक लगभग पूरा चल रहा है हमारा आज का। हमारी गाड़ी रामलखन भाई। हाँ जी भगवान। रामलखन भाई। हाँ जी प्रभु जी। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? सही सही। अच्छा देखिए, अब 9 तो बज चुके, और कल फिर से आप लोग जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। आज थोड़ी चर्चा ऐसे थोड़ी पढ़ करके चर्चा करते ना, अच्छा लगता है। तो 8:30 बजे 8:30 बजे सब लोग जुड़ा करो यार। 8:30 बजे सब लोग जुड़ा करो। सही है। हाँ कर लिए। हाँ आधा घंटा से 15 मिनट से आधा घंटा कर लिया करो। हाँ ठीक है यार, 9 के बीच में आधा घंटा गप्पे मारने के लिए घंटा तो कम से कम 15 मिनट का, आधा घंटा तो नहीं। ये भी अगर देखा जाए शास्त्रीय चर्चा है, तो इसमें मतलब शास्त्र का चिंतन भी हो जाएगा, आपसी चर्चा भी हो जाएगी, सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। हरिओम। जो चर्चा कर लीजिए। हरिओम। हाँ जी बोलिए। चर्चा चल रही है विष्णु भाई, चर्चा चल रही है विष्णु भाई। चर्चा चल रही है ना राम भजन की कॉन्फ्रेंस। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो छोड़ सकते हैं, फिर वहाँ से जो जिसकी समझ में आएगा उत्तर दे सकते हैं। हमारे भाई लोग के लिए छोड़ सकते हैं। सही है, सही है। कल शुरू करेंगे फिर, है ना? क्या चीज बताओगे हमें भी? योग वशिष्ठ पर चर्चा चल रही है भैया। अच्छा। योग, इस प्रोग्राम का नाम है योग वशिष्ठ प्रश्नोत्तरी कॉन्फ्रेंस। अच्छा। एक शब्द में बोला जाए तो जी, अगर आपको प्रश्न चाहिए, आपको उत्तर चाहिए, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो उत्तर देना हो वो उत्तर दे सकते हैं, बस। हाँ, इसमें योग वशिष्ठ का टॉपिक लेकर के उसमें से प्रश्न उठेंगे। जिनको प्रश्न पूछना, प्रश्न समझ में नहीं आता तो उत्तर भी मिलेगा, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस से मतलब सब लोग जुड़े हुए, कोई भी भाग ले सकता है इसमें। समय भी बता दीजिए। सही है, बिल्कुल। समय तो वही है ना, 8:30 से 9 के बीच में। 8:30 बजे जुड़ो सब लोग। ठीक है।